हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि एवं परिमाप या फिर व्यास क्या होते हैं, इन सब के फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है और जीवाएं क्या होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ फार्मूले के बारे में। आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। द 2 मिनट शो में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी, व्यास बाई 2। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो व्यास बटा 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यास बराबर क्या होगा। वही व्यास बराबर क्या होगा? तो 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2r हो जाएगा। इसको 2r कह सकते हैं। अब वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? परिधि परिधि के बारे में बात करें तो परिधि परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। परिधि बराबर एक फार्मूला भी हो सकता है कि एक 2r देखे, 2r अभी आपने देखा क्या है? व्यास है। और पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे व्यास। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। व्यास बराबर एक चीज और निकाल सकते हैं। व्यास बराबर हो जाएगा परिधि गुणे 7/22 से भी हो जाएगा व्यास बराबर। ठीक है, तो आप ये फार्मूला समझ चुके होंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। तो एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटा 2। और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, यानी इसको हम 22/7 गुणे व्यास कहते हैं। व्यास बराबर क्या होता है? परिधि गुणे 7/22 हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है, यानी 22/7 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। दोस्तों, चलिए एक सवाल, आसान सा सवाल लगाते हैं। मान लीजिए हमें दिया है कि 14 वृत्त का व्यास है। व्यास वृत्त का व्यास बराबर 14 दे दिया है। तो हमें निकालना है, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, हम जानते हैं r बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास बटा 2 यानी कि हो जाएगा 14/2 बराबर 7, यानी कि त्रिज्या का मान क्या आ गया? 7। अब हमको क्षेत्रफल का सूत्र क्या पता है? क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7 का वर्ग, यानी 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मान लीजिए सेमी में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक 15, ये वर्ग सेमी। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो, परिधि निकालना हो इसी का, अगर परिधि पूछ दिया होता परिधि, तो क्या करते आप? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान रखते 7, यहाँ से 8 निकाले हैं यहाँ पर ना 7 से में। अब यहाँ से आर 7 कट जाता है, 22 दूनी 44, क्या आ जाता है? वृत्त की परिधि आ जाती। उम्मीद है दोस्तों आप इस चीजों को समझ चुके होंगे। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।